ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब विभीषण प्रभु रामचंद्र को शरण आने के लिए पहुंचे थे लंका से हवाई मार्ग से, तो वानर सेना में और प्रभु रामचंद्र में बहुत चर्चा हुई कि इनको शरण देना है कि नहीं देना है। तो उस समय प्रभु ने कहा था कि विभीषण ही क्यों, अगर रावण में भी आता है और मेरी शरण लेता है तो मैं उसकी भी रक्षा करूंगा। तवा अस्मिति, कोई भी जीव जब एक बार मुझे कहता है कि मैं आपका हूं, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका आश्रय ले रहा हूं, तो जन्म जन्मांतर तक मैं उसकी रक्षा करता हूं, केवल इस जन्म में नहीं। तो शरणागति आश्रय के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय तो प्रभु की वाणी प्रत्यक्ष लोगों ने सुनी थी, तो थोड़ा विश्वास करना बहुत आसान था। लेकिन हम तो उस समय नहीं थे और 2 युग बीत चुके हैं, तो वो बात आज भी लागू है कि नहीं, ये कैसे पता चल सकता है। भगवान की शरण ले लो, एक ही व्यक्ति की शरण ले लो, एक ही व्यक्ति का आश्रय ले लो, ऐसा हम बार बार सुनते हैं, लेकिन उसके लिए प्रूफ क्या है? तो हम सबको समझना एक बात आवश्यक है कि आध्यात्मिक जीवन सदैव प्रत्यक्ष प्रमाण पे ही चलेगा ऐसा नहीं। अधिकतर आध्यात्मिक जीवन की बातें जो है वो सूक्ष्म होती है और अनुभूति पर आधारित होती है। जैसे कि अगर मैंने कहा कि मैंने अभी बहुत उच्च कोटि का मधु, हनी, शहद खा लिया है और इतना वो स्वादिष्ट और मीठा है, तो मैं कितना भी वर्णन करूंगा तो मैंने जो चखा हुआ है, जो मुझे अनुभव हुआ है, वो आपको नहीं होगा जब तक आप स्वयं उस शहद को नहीं खाएंगे। तो आध्यात्मिक मार्ग जो है वो पूर्णतः अनुभूति का मार्ग है। हृदय के स्तर पे, आत्मा के स्तर पे अनुभूतियां प्राप्त होती है, और जिसको प्राप्त होती है उसको फिर 50 प्रवचन उसी विषय पर सुनने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसे उसकी अनुभूति हो चुकी है। जैसे माँ का प्यार कैसे होता है, इसके बारे में 100 लेक्चर आप सुन सकते हो, फिर भी जिसने माँ का प्रेम अनुभव किया है उसे एक भी प्रवचन की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार से भगवान का सहारा है, भगवान का आश्रय है। जो व्यक्ति हमें आंखों से प्रत्यक्ष दिखते नहीं है, जो व्यक्ति को हम हाथ लगाकर स्पर्श करके अनुभव नहीं कर सकते हैं, कई प्रकार के इंद्रियों के द्वारा हम उनको नहीं स्पर्श कर सकते, अधोक्षज उनका नाम है। बट निष्ठा एक ऐसी वस्तु है, जब हम निष्ठा रखते हैं तो कदम कदम पर हर पल उनका सहारा, उनका अस्तित्व, इसका अनुभव में प्राप्त होता है। और जब एक बार हम इस निष्ठा को अपनाते हैं कि भगवान है, और उसमें कोई दो राय नहीं है, भगवान है, और हम सब लोग उनके नामों के माध्यम से इसका कभी ना कभी कुछ ना कुछ अनुभव कर चुके हैं, लेकिन भौतिक इच्छाओं के कारण वो हमारी श्रद्धा, विश्वास, अनुभूति बीच बीच में खंडित हो जाती है। इसलिए हमें भगवान का अनुभव बार बार, लगातार, निरंतर नहीं होता है। फिर भी क्योंकि संतगण कह रहे हैं, भक्तगण कह रहे हैं कि उनको बार बार अनुभूति है, यहाँ तक कि संतगण कहते हैं कि ऐसा कोई क्षण नहीं है, ऐसा कोई पल नहीं है जिसमें मेरे जीवन में उनका सहारा नहीं है। कदम कदम पर, हर एक कदम पर
पदम पदम मैं उनके आश्रय का अनुभव कर रहा हूं, ऐसे संत लोग कहते हैं। तो संतों की वाणी में थोड़ा बहुत विश्वास, थोड़ी बहुत निष्ठा रख के हमें चलना चाहिए। और फिर उस निष्ठा के आधार पर ही स्वयं हमारे दयालु करुणाघन भगवान हमें उनके होने की अनुभूति देंगे। और पूरा जीवन ऐसे भक्त का, चाहे वो गरीब हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, बहुत ही सादा सीधा व्यक्ति हो, उसके जीवन में ये ऐश्वर्य संपन्न अनुभूति सदैव साथ देती है कि मैं भगवान के साथ हूं, भगवान मेरे साथ है। और ये सूक्ष्म विषय है, जिसको श्रद्धा नहीं है वो अगर ऐसे अनुभूति वाले व्यक्ति के बाजू में भी बैठेगा, उसके साथ भी चलेगा, उसके साथ भी रहेगा, तो उसे ये अनुभूति प्राप्त नहीं होगी। लेकिन जिसको निष्ठा है उसको सदैव उस अनुभूति की प्राप्ति होगी। तो चाबी जो है ये साक्षात्कार की, वो निष्ठा है। और वो निष्ठा कहीं बाजार में नहीं मिलती है, पैसे खर्च करके नहीं मिलती है, वो संतों की कृपा से सत्संग में प्राप्त होती है। श्रवण के माध्यम से जब हम शास्त्रों को संतों के मुख से सुनते हैं, उनकी वाणी को श्रवण करते हैं, तो ये निष्ठा प्राप्त होती है। तब जाकर फिर भगवान का आश्रय ये हर क्षण का अनुभव है। ये कोई सिद्धांत नहीं बचता है, ये कोई फिलॉसफी नहीं बचती, ये हर क्षण का अनुभव है। और हम सबके लिए उपलब्ध है। कोई गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़, प्रसिद्ध कुप्रसिद्ध व्यक्ति का कोई संबंध नहीं है। जिस व्यक्ति के पास श्रद्धा है उसको ठाकुर जी बड़े ही प्रेम से उनके होने का और उनके आश्रय का निरंतर सातत्य पूर्णता से अनुभव देते हैं। तो आइए मनुष्य जीवन के इस अद्भुत प्राप्ति को हम न चुके। ये अद्भुत ऐश्वर्य जो मनुष्य जीवन में प्राप्त है, उसको केवल अविश्वास के माध्यम से हम न खोए, और निष्ठा को अपनाकर हर क्षण इस दिव्य अनुभूति का अनुभव करते रहें, अपने जीवन को समृद्ध बनाएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही प्रार्थना है कि सबको वो अमूल्य निष्ठा प्राप्त हो, जिसके माध्यम से भगवान के होने का और भगवान का आश्रय प्राप्त है, ये अनुभूति हमें निरंतर प्राप्त होती रहे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।